करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम क्रियावसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी शिवतम नमामि। नमस्कार मेरे दोस्तों मित्रों, मैं आपको आज एक फिर टिप्स दूंगा कि घर में कौन कौन से देवी देवता को रखना चाहिए और कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो नहीं लगानी चाहिए। पहले नंबर में आते हैं हमारे नटराज जी। नटराज को हम घर में या मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, ये लगाना वर्जित है, क्योंकि नटराज एक शिवजी भगवान का नृत्य करा हुआ एक तांडव वाला रूप है। अगर आप इसको घर में या मंदिर में लगाते हो तो आपका घर का माहौल वैसे ही बन सकता है। इसलिए घर में नटराज की मूर्ति वर्जित है लगानी। नंबर 2, काली माता का जो मूर्ति या फोटो है वो भी लगाना वर्जित मानते हैं, क्योंकि काली माता भी एक पार्वती माता का रौद्र रूप है। जब उन्होंने रौद्र रूप लिया था, उससे घर में रखने से भी इसको वर्जित मानते हैं। बहुत से लोग देखा होगा अपने दुकानों में, जहाँ पे मीट की दुकानें होती हैं वहाँ पे लोग लगाते हैं, क्योंकि वो एक वैसी शक्ति है, रौद्र रूप शक्ति है, उसको भी घर में नहीं लगाया जाता है। उनके मंदिर होते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं अलग से। इसी में काली मुंड वाली जो माता होती है, जिसमें खप्पर वाली मालाओं वाली मूर्ति माता की मूर्ति होती है या फोटो होती है, वो भी घर में नहीं लगाई जाती, क्योंकि उससे भी बच्चों के सिर में दिमाग में नकारात्मकता आती है, इसलिए उसको घर में नहीं लगाया जाता। और इसी में आपका शनि देव की मूर्ति, शनि देव की मूर्ति भी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो एकांत के देवता हैं, शांति के देवता हैं, और उनकी नज़रें किसी पे ना पड़े, इसलिए सभी उसको घर में वो लगाना वर्जित है। उनका भी एक मंदिर अलग ही बनाया जाता है समाज में। उसके बाद आपका भैरव बाबा का जो मूर्ति है और या फोटो है वो भी घर में लगाना अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि वो मंदिर में भी लगाना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो शिव रूप का एक गुस्से वाला रूप है। वो भी आपको घर में लगाने से घर में नकारात्मकता कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उसको भी नहीं लगाया जाता। और आपके घर के में हो या मंदिर में हो, कुल पितरों का भी मंदिर में फोटो या तस्वीर नहीं लगाई जाती, क्योंकि पितृलोक अलग है और देवलोक अलग है। देवताओं को और पितरों को एक साथ मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। ये भी एक आपके घर में क्लेश का जड़ घर बन सकता है, इसलिए इसको इकट्ठे नहीं रखा जाता। पितरों को दक्षिण दिशा में दीवार में आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जिस मंदिर स्थान में, पूजा स्थल में आप एक साथ लगाना वर्जित है और अशुभ माना जाता है। और देवताओं और पितरों के बीच में ऐसे नहीं रखा जाता, एक ही लोक नहीं होते, सब दोनों के अलग लोक हैं। और घर में जो है गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी जी के खड़ी मूर्ति भी नहीं लगाई जाती। ये भी एक घर में लगाने से गणेश जी और सरस्वती और लक्ष्मी जी को खड़े नहीं होना है, इनको बैठे हुए जो हैं वही आप घर में लगाएं। खड़ी मूर्तियां नहीं लगाएं जिसमें वो खड़े हों, मतलब गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी। और एक ही घर में, पूजा घर में एक ही देवी देवता, एक ही देवी या एक ही देवता की दो तस्वीरें या दो मूर्तियां स्थापित नहीं होनी चाहिए। इससे भी घर में मन मिटाव रहता है। जिसके घर में अगर एक ही मंदिर में दो दो एक ही भगवान की दो फोटो या दो मूर्तियां रखी है, तो वो भी गलत माना जाता है, क्योंकि उससे घर में मन मिटाव बना रहता है। और घर में वास्तु के अनुसार शिवलिंग को भी नहीं रखा जाता। अगर शिवलिंग को आप घर में रखते हो तो घर का वास्तु का बिगड़ने का आधार जाता है, क्योंकि शिव जी का रूप एक हिमालय के साथ की तरफ खींचता है, उधर की तरफ वो खींचता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक ऐसा ही बनता है उसका, शिवलिंग का जो चुंबकीय जो होता है वो उधर खींचता है, तो आपके घर का वास्तु बिगड़ने की आशंका होती है। इसलिए शिवलिंग को भी घर में स्थापित नहीं किया जाता है वैसे। और स्त्रियों द्वारा शिवलिंग में तिलक नहीं लगाया जाता। शिवलिंग को छूना स्त्रियों के लिए वर्जित है।
वो फूल दूर से चढ़ा सकते हैं, धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, धूप कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन छूना वर्जित माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और हनुमान जी को भी घर में रखना एक वर्जित है, क्योंकि हनुमान जी एक सक्रिय देवता हैं। उनको भी घर में एक जगह नहीं रखा जाता, मतलब मंदिर में नहीं रखा जाता है, अपने घर के जो मंदिर है उसमें नहीं रखा जाता है, और उनको भी रखना एक तरफ से वर्जित माना जाता है। और घर में, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। और आप लोगों को बताया, जो मैंने अभी बताया है, आप लोगों को समझ में आती है तो देखना। आप लोगों को मंदिरों में, घर में किस प्रकार की मूर्तियाँ और किस प्रकार के देवी देवताओं की फ़ोटो, तस्वीरें रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। इससे आपके घर का वास्तु समझ में बहुत असर पड़ता है। ये मेरी आप लोगों को एक छोटी टिप्स थी। अगर आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय सिया राम।